औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। अच्छा, पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है वो भी आगे बताती हूँ। ए बी यानी दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इनका हम लोगों ने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी ये भी चीज़ है। जैसे प्लस में होता है ना कि पहला नंबर प्लस करना होता है, दूसरा नंबर और दूसरा नंबर प्लस करना होता है, तीसरा और तीसरा चौथे को चौथे के साथ। तो इसमें देखते हैं, ये ज़रा देखें। पहला नंबर है, इसमें हमने मल्टीप्लाई अब करना है। मल्टीप्लाई होता है पहली रो पहला कॉलम, फिर यही चीज़ पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। फिर आगे देखें, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो फिर दूसरा कॉलम। ये भी जरा करते हैं। पहला नंबर है ना 1, पहली रो में से आपने लेना है पहला नंबर 1, ठीक है। अगली रो में से आपने लेना है, फिर अगले कॉलम में से पहला नंबर लेना है 3, ठीक है। दरमियान में प्लस। अब पहली रो का जो दूसरा नंबर है उसको कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, अगर तीसरा नंबर होता तो उसको हम तीसरे से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 के साथ, ठीक है। अब फिर इसी चीज को आपने 1 और 2 को 2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। पीछे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें, अब -1 है, दूसरी रो का पहला नंबर है, पहले नंबर को हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। आगे देखें, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। ये देखिए, पहली नंबर इधर से पहली रो का पहला नंबर, कॉलम का पहला नंबर, रो का दूसरा नंबर, इधर कॉलम का दूसरा नंबर, फिर रो का पहला नंबर, कॉलम का पहला नंबर, रो का दूसरा नंबर, कॉलम का दूसरा नंबर। फिर नीचे वाली देखें, -1 को 3 के साथ, 0 को 1 के साथ, फिर -1 को 2 के साथ और 0 को -1 के साथ, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। 1 3 जा क्या हो जाता है 3, प्लस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 3 1 जा -3, प्लस 0 1 जा 0, 2 1 जा 2, प्लस प्लस माइनस -2, ठीक है। 2 -2 प्लस 0 1 जा 0। अब सिंपल इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस जो कुछ हो रहे हैं, ठीक है। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, -3 + 0 -3, प्लस माइनस माइनस, तो 2 -2 यानी ये कैंसिल हो के क्या हो जाएगा 0, और -2 + 2 कितने हो जाएंगे -2। ये देखें, ये हमारा ए बी का आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है बी मल्टीप्लाई ए। बी वाली जो चीज़ है, हमने बी वाला मैट्रिक्स क्या रखना है, पहले बी वाला मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 3 2 1 एंड -1, और ए वाला मैट्रिक्स था 1 2 -1 और 0। ये हम लोगों ने क्या किया, नीचे लिख लिया, ये जो मैट्रिक्स था, ठीक है, बी है। अब फिर वही चीज़ हमने करनी है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। आगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, फिर आगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। आगे देखिए ज़रा, 3 1 जा 3 प्लस -2, 3 2 जा 6 प्लस 2 0 जा 0, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, 2 1 जा 2
प्लस माइनस 1 0 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो 1, 1 प्लस 1 2, आगे देखें तो 6 प्लस 0 6 एंड 2 प्लस 0 2। तो ये देखें, ये ए बी का आंसर था 5 0 माइनस 3 माइनस 2, और ये जो बी ए हमारा है इसका आंसर आया 1 6 2 एंड 2। मल्टीप्लाई में इक्वल कभी आ जाते हैं कभी नहीं आती, तो इस वजह से इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इजी है, ये तो इजी सा है। ए बी करना है हमने, पहली रो पहला कॉलम, ये देखें 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने -4 के साथ, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 प्लस -8, तो 3 प्लस -8, 3 में से 8 गए तो हमारे पास कितने रह जाते हैं -5। नेक्स्ट है हमारे पास बी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, बी वाला पहले लिखेंगे 3 -4, और ए वाला क्या लिखेंगे हम लोग बाद में 1 एंड 2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए 3 1 ज़ा 3 प्लस -4 2 ज़ा 8, तो 3 में से 8 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा -5। देखिए इसमें इक्वल आ गया, तो हर दफ़ा लाजमी नहीं है इक्वल आए, तो इसमें एक रो और एक कॉलम हो उसमें इक्वल आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो अब ये फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन ए और बी, ए बी जब करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ए बी था तो सिंपल इसी सीक्वेंस से जानना था। 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 5 ज़ार 20, 20 प्लस 8 क्या हो जाएंगे 28, ठीक है। अब हमने करना है नीचे बी और ए, जब बी ए करेंगे तो बी वाली रकम पहले 2 एंड 5, कॉमा बीच में नहीं लगाते, ठीक है। और ए वाली रकम 4 और 4 क्या करेंगे हम लोग बाद में। तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 8 कितने हो गए 28, ठीक है। ये बहुत आसान है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है। अब इसमें देखें 3 यहाँ पे रोज आ गई और इधर क्या आ गया हमारे पास 3 कॉलम आ गए, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले हम करेंगे ए और बी करेंगे, ए बी करेंगे तो ए का देखें 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम हल हो गया, ठीक है। आगे देखें अब हम लोग करेंगे दूसरी रो। अच्छा इसमें रो और कॉलमों की तादाद इक्वल होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल होते हैं। आगे देखें -1 पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अब दूसरी रो को सॉरी अब पहली रो को हम क्या करेंगे दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। बीच में फिर हम लोग क्या करेंगे, अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें आप, अब दूसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, अब फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, और आगे फिर दूसरी रो और तीसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा सही समझ आ रही होगी। आगे 3 आगे देखिए 3 तीसरी रो पहले पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, आगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस
0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब सिंपल इनको क्या करना है, प्लस माइनस जो कुछ होते हैं, ठीक है। 1 1 ज़ा -1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 0, 4 3 ज़ा 12 प्लस 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0। ठीक है, तो ये देखें, आप प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए तो हमारे पास रह गए 3, 6 प्लस 4 होते हैं हमारे पास 10, 2 प्लस 1 होते हैं हमारे पास 3, 2 और 1 होते हैं 3, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए तो -1, बड़े के साथ माइनस था तो -1, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, -3 प्लस 0 प्लस -3 प्लस 12 एंड 3। और ये हमारा इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर ए और बी का। इसी तरीके से आगे हमने करना है अब बी और ए। ठीक है, बी ए में अब देखें, -1 4 1 पहले लिख लेने हैं, 2 3 1। ठीक है, और इधर देखें 1 2 -1 1 और 3 और 0। देखिए, बी वाली रकम पहले लिख ली और ए वाली मैंने क्या की, बाद में लिख लिया है। और इसको देखिए कैसे होगा, पहली रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट, अब आगे देखें ज़रा हम लोग, अब पहली रो ही दूसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, नीचे चले तो इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ये देखें -1 और 1 मल्टीप्लाई 3। आगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ये 1 मल्टीप्लाई 0 हमने किया। ठीक है, और ये देखें सिंपल, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा -1 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा -4 और प्लस 3 1 ज़ा 3। आगे 2 1 ज़ा 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस -2 प्लस 4 1 ज़ा 4 और प्लस 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 0। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा रह गए, यहाँ पे देखिए ज़रा, -1 प्लस माइनस -4 प्लस 3, 2 प्लस माइनस -3 प्लस 3, आगे -2 प्लस 4 और 4 प्लस 3, क्योंकि 0 तो बस इसमें ऐड हो चुका है। आगे माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 कितने होते हैं हमारे पास, -5 प्लस 3, यहाँ पे 3 एंड 3 कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा 2, 2 में से 4 गए तो -2 और 4 प्लस 3 कितने होते हैं हमारे पास, 7। और ये नीचे देखे फाइनल आंसर इसका है, 5 में से 3 गए -2 2 एंड 7। और ये हमारे पास आंसर आया है बी और ए का। पीछे इक्वल का साइन आपने क्या करना है, लगा लेना है। और इस पार्ट का अगर लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये देखें, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रो की तादाद, रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 2। देखते हैं ज़रा, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 और आगे देखें प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसी तरीके से इसको अब अगले के साथ करेंगे हम लोग, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, आगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1,
आगे देखिए इसी को इनके सबके साथ करना है। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब सिंपल इनको कर देते हैं हम लोग। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 6 2 ज़ा 12। नीचे देखिए 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 प्लस 6। तो देखा जाए तो ये देखें 4 और प्लस 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 6, 8 एंड 12 और 8 20, 20 प्लस 25, 6 एंड 4 10, 10 एंड 10 20 एंड 25। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे बी और ए को मल्टीप्लाई अब हम लोग करेंगे। अब आपने बी पहले लिख लेना है और ए बाद में लिख लेना है। 1 2 2 3 1 एंड 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 आगे प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 आगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आगे देखें 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आगे देखें 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। आगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब लास्ट रह गया 1 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब ये सिंपल ही पीछे इक्वल का साइन लगा लेना है आपने। 1 1 ज़ा 1 प्लस 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, 2 प्लस 6, 1 प्लस 18, 2 प्लस 6 एंड 2 प्लस 6। और लास्ट पे नीचे देखें तो इसका देखिए आंसर आ गया 15 प्लस 16, 12 प्लस 2 14, 18 1 19, 5 एंड 2 7, 4 एंड 4 8, 6 एंड 2 8, 5 एंड 2 7, 6 एंड 2 8, 6 एंड 2 8। और ये आंसर है हमारे पास बी ए का।